हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हम फिजिक्स का लेसन नंबर 4 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। तो आज की कक्षा में हम चैप्टर 5 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। पहला में ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दूसरा में है ऑप्शन दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, तीसरा में है उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव और चौथा में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो मेरा इसका होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम छड़ का उपयोग किया जाता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, उद्योगमुखी की ओर, ऊपरी मुखी की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऊपरी मुखी की ओर। तो मेरा इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, सिरे पर घटता है, सिरे पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो मेरा इसका आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, चाल में, वेग में, संवेग में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर चलिए। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का बाँ हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो मैं इनमें से सभी। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। पहला में ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका ऊर्ध्व तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन को चलिए। फ्लेमिंग के क्या है, अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाँ हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है,
डिस्ट धारा निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर चलिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? 2, 1, आधा, चौथाई। इसका आंसर हो जाएगा मेरा आधा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। इसका मेरा आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फराडे, मैक्सवेल, एम्पियर, फ्लोमिंग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज कौन किया? फराडे। अगला नंबर क्वेश्चन, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो डायनोमो जो है, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकीय पर। इसका मेरा आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो से जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 50 Hz। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 Hz। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, इनमें से कोई नहीं। तो तरंगदैर्घ्य को हमेशा किस में मापा जाता है? मीटर में। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, वियोजित तार में, इनमें सभी। तो स्विच जो लगाया जाता है हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, घरेलू में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। इसका मेरा आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, नियंत्रण परिवर्तित होता है। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फैराडे, एम्पियर, बोर और स्टेड। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? और स्टेड ने किया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? और स्टेड ने किया। और स्टेड ने किया, किसने किया? और स्टेड ने। अगला क्वेश्चन चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वेबर है। बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए,
लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता, बहुत कम हो जाता, बहुत अधिक बढ़ जाता, इनमें से कोई नहीं। तो लघुपथन के समय पर परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम चैप्टर अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।